हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो कई बार आपकी सेटों में एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास अगर अनसॉल्व पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू, ये जो इस टाइप का निशान बना है इसको बोलते हैं म्यू। क्या है ये? म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरती है। अपवर्तनांक को यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक को हम वैसे n से लिखते हैं, तो यानी n की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है। अपवर्तनांक क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं। तो अगर नहीं पता है तो बता देते हैं आपको। आपतन कोण को हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। आपने ये प्रकाश के अपवर्तन में बात पढ़ी होगी। और अपवर्तन कोण को हम लिखते हैं आर से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझा पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। यानी कि अगर हम यहाँ पर आर की साइड में 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि बराबर हो जाएंगे। क्या किया हमने? आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है। ये प्रश्न में साफ साफ लिखा है, तो क्या हो जाएगा? आई बराबर 2r हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आपतन कोण का मान कितना होगा, यानी कि आई इज द फाइंड आउट। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो दिया था वो हमने लिख लिया है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, यानी कि अति लघु। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आया होगा क्वेश्चन, तभी 1 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो जो दिया था वो हमने लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, अपवर्तनांक म्यू दे रखा है और आई बराबर 2r है। प्रश्न में कहा गया था कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा? आई बराबर 2r। आपतन कोण निकालना है, इसलिए लिख लिया है आई इज द फाइंड आउट। तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, n बराबर साइन आई अपॉन में होता है साइन आर। ये होता है स्नेल का नियम। यहाँ पर अपवर्तनांक n नहीं है, क्या है? म्यू है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। ये क्या है? हमारा स्नेल का नियम। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम से। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, अगर आपने साइन 2a का फॉर्मूला देखिए होता है इस तरीके से। साइन 2a जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए 2 साइन ए कॉस ए। ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। चूंकि यहाँ पर अगर हम 2 यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप साइन 2a का फॉर्मूला याद रखें, साइन ए का आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन आई लिखा था, तो साइन आई की जगह ये वाला फॉर्मूला हमने रख दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 साइन आई अपॉन 2 कॉस आई अपॉन 2। और बटे में देखिए साइन आर भी है, तो साइन आर की देखिए आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, क्योंकि आई बराबर है 2r। यहाँ से अगर आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? आई अपॉन 2। तो साइन आर की जगह पे हमने क्या रख दिया है? आई अपॉन 2। अब साइन आई अपॉन 2 से साइन आई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल म्यू बराबर कॉस आई अपॉन 2, और साथ में 2 भी होगा, यानी कि म्यू बराबर 2 कॉस आई अपॉन 2। अब देखिए, यहाँ पर आपसे आपतन कोण का मान पूछा जा रहा है, यानी कि ये आपको आई का मान निकालना है। तो आई को इधर रखिए, बाकी सबको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 भी उधर चला जाएगा म्यू के पास, तो ये गुणे में हो जाएगा। कॉस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का मान क्या आ जाएगा? 2 कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। यही आपका आई का आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आपतन कोण है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार ये पूछा गया था, इसलिए हमने आपको समझा दिया है। यहाँ पर मेन ट्रिक ये है कि आपको ये स्नेल का नियम में जो हमारा फॉर्मूला लग रहा है साइन 2a का, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? साइन 2 साइन ए कॉस से। यहाँ से अगर आप 2 हटाएंगे तो वो अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमको बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।